रामेश्वर बाबा उनका नाम था। गृहस्थी थे, लेकिन भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी उनके मन में। बाकी दिनों में कभी कभी तो सारी रात बैठे रहा करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप चलता रहता था। लोग कहते हैं उनके कमरे में जाते ही ना मन शांत हो जाता है। एक रामेश्वर बाबा वहां पर हुआ करते थे। कुछ आत्माएं इस संसार को एक उदाहरण देने के लिए आती हैं, उनका जीवन भी उदाहरण हो जाता है। जैसे अंतिम समय में ना उनको एक विराट शिवलिंग दिखाई पड़ता, तो ऐसे देखते ये मेरे शिव की ज्योति है, मेरे शिव की ज्योति, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए। कुछ आत्माएं इस संसार को एक उदाहरण देने के लिए आती हैं, उनका जीवन भी उदाहरण हो जाता है और उनकी मृत्यु भी एक आदर्श स्थापित करती है। आज मैं जिक्र करूंगा एक ऐसी आत्मा की जो मृत्यु के बाद भगवान शिव की दिव्य ज्योति में समाई। ऐसी आत्मा के बारे में मेरी ये वीडियो जो है, ये हमारी मृत्यु की सच्चाई जो इस सीरीज चल रही है, इसमें इस वीडियो सीरीज में ये टॉपिक है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मृत्यु के अनुभव आप लोग ही हमें भेजते हैं। अगर आपको भी किसी के पास ऐसी अच्छी लाइव रियल स्टोरी हो तो जरूर भेजें mindguruindia@gmail.com पर। क्या अनुभव है मैं शेयर कर रहा हूँ। एक ये आई है स्टोरी, जो आई है हमारे एक मित्र हैं, इनका नाम है अनिल और ये हैं गोरखपुर से। इन्होंने स्टोरी भेजी, सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने जो उनके बारे में बताया कि सुबह 4 बजे से उठकर जो है बाबा लगे रहते थे। रामेश्वर बाबा उनका नाम था। गृहस्थी थे, लेकिन भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी उनके मन में। और उन्होंने कहा कि वो सारी रात जो है, वो कभी कभी तो सारी रात, मतलब जैसे बैठे रहते, शिवरात्रि हो तो खैर कहना ही क्या, बाकी दिनों में कभी कभी तो सारी रात बैठे रहा करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप चलता रहता था। और बाकी दिनों में खेतों में हल जोतते और दिन भर जो है उनका ओम नमः शिवाय जारी रहता। सुबह उठकर बैठ जाते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोगों के आसपास में ऐसी गूंज उनके मन में सुनाती, ऐसे लगता था जैसे वो, मतलब रामेश्वर बाबा उनके आसपास में, हालांकि बहुत फेमस नहीं थे। बात थोड़ी पुरानी है जो उन्होंने बताई, लगभग 50 साल पुरानी बात है जो उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि अब तो ये बात उनके पिताजी ने उन्हें बताई थी। तो उनकी आवाज इतनी स्थिर होती और लगातार मंत्र हवा में गूंजता, आत्मा में जैसे उतरता। वो कहते शिव मेरे बाहर नहीं है, मेरी सांसों के बीच में बैठे हैं। उनकी बातों में एक अजीब सी शांति थी। लोग कहते उनके कमरे में जाते ही ना मन शांत हो जाता है। इतनी गहरी शांति उनके अंदर हुआ करती थी। तो सारा जीवन उस खूबसूरती के साथ बिताया, सारा जीवन लोगों को सच की राह पर लगाने का प्रयास किया। ऐसे लोग जो जीवन जीते हैं वो भी एक आदर्श हो जाता है। उन्होंने कहा कि उनका रूटीन इतना अच्छा था, डिसिप्लिन थे पूरी तरह से, एकदम खेतों में जब काम करते तो भी लगातार जारी रखते, एक एक बीज पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे, लगातार जारी रहता। धन्य है वो लोग जिन्होंने जीवन बिताया तो भी प्रभु के लिए और मरे तो भी प्रभु के लिए। बात बहुत बड़ी है, बात बड़ी दिव्य है। उन्होंने कहा कि जो उनका अंतिम समय आया वो बहुत शांत थे। उस समय में बहुत शांत थे। और उन्होंने जब उन पहले ही कुछ दिन पहले, मेरे शिव आएंगे, मेरे शिव आएंगे, मेरे शिव आएंगे, मेरे शिव आएंगे, मेरे शिव से, तो इस मंत्र की जाप क्या करते थे। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले, मृत्यु के समय से कुछ समय पहले तक, अंतिम समय में बिल्कुल घर वालों से एकदम निफराम हो गए थे। मतलब एक तरीके से निपटा दिया था। उनको कहा कि बस मुझे माफ करो, मुझे अपने प्रभु के ध्यान में लीन रहने दिया करो, कोई मुझे डिस्टर्ब ना किया करे। जीवन भर जिस खूबसूरती से बिताया, तो मृत्यु भी एक साधक की ऐसी हो कि वो याद करता हुआ जाए अपने भगवान को, तो क्या ही आनंद हो मृत्यु का। वो जो आनंद है, उन्होंने अंतिम समय के बारे में जो बताया, जो वो याद कर रहे थे अपने भगवान को, तो मेरे शिव, मेरे शिव, मेरे शिव, मेरे शिव, मेरे शिव। अब से 50 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने बताया कि हमने जो है ना, हम लोग बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो उनको देख रहे थे, उनके चेहरे पर हमेशा जो है ना ये शिव 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 करते। उन्होंने नाम हमने ही दिया उनको जो है ना, रामेश्वर बाबा तो उनका नाम था, उनको शिव बाबा ही बोलते थे। नाम तो उनका रामेश्वर बाबा था कि शिव 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 करते रहते हैं तो शिव बाबा ही बोलते थे। मेरे शिव आ रहे, मेरे शिव आ रहे, मेरे शिव आ रहे।
अपनी वहाँ की गोरखपुर की जो भाषा है थोड़ी सी दूसरे अंदाज में बोलते थे, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे अंतिम समय में ना उनको एक विराट शिवलिंग दिखाई पड़ता, तो ऐसे देखते रहते, मेरे शिव, मेरे शिव, मेरे शिव। बड़ी खुशी हुई, बड़ा रिमार्केबल था वो अंतिम समय जो है ना, जिस हिसाब से उन्होंने बताया। तो जो आखिरी जो मोमेंट था, उन्होंने कहा कि घर की छत के कोने में एक नीली नीली धुंध जैसी जो छाया सी ना ऐसे दिखाई पड़ती थी लोगों को। हम लोगों ने भी, उन्होंने कहा कि हम बच्चे थे, उनके पिताजी ने कहा कि हम बच्चे थे और हमें भी वो चीज़ दिखाई पड़ती थी, एक रोशनी धुंध जैसी दिखाई पड़ती थी। ये हमारे लिए बिल्कुल मतलब मिरेकल था, एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि आसपास के लोग भी देखने के लिए जमा होने लगे थे कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। और दिखती क्लियर कट उसको, और ये उनको देखते रहते, मेरे शिव, आंखों से टप टप आंसू बहते रहते। जो अनुभव बताया बड़ा गजब का था, जैसे प्रकाश पिघल कर नीचे उतरा हो, नीली रोशनी और धुंध जैसी हल्की हल्की सी रोशनी आया करती थी। और समय बीता, उन्होंने कहा कि अंत में जो है एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो है वहां पर उतरी। जब उनकी आखिरी रात थी, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का आगमन हुआ, तो जो लोग आसपास में थे ना, वो एकदम, पहले भी सबकी उनकी नजर तो लोगों की उनके ऊपर रहती थी, क्योंकि गांव का माहौल था, सब एक दूसरे को जानते हैं। आज की तरह शहरों की तरह थोड़ी कि बंद करके बस पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई किसी को जानता नहीं, अड़ोसी पड़ोसी का किसी को पता नहीं, तो सब एक दूसरे को जानते थे। तो शिव बाबा ने बोला है वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में जो है वो बात घर कर चुकी थी, तो आसपास के लोगों को पहले से मतलब था कि इनकी मृत्यु भी एक संदेश की तरह से होगी, ऐसा लोगों के मन में पहले से था। तो लोगों ने फील किया कि वो जो नीली रोशनी है ना, वो ऐसे फैली हुई थी और गोल्डन आभा के साथ चमक आती, इनकी आंखों में ना ऐसी चमक सी नजर आती लोगों को। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि जैसे भगवान महादेव की जटाएं दिखाई दे रही हैं। अंतिम समय में जो लोगों ने देखा, तो उस अरे पूरा चेहरा नहीं देख पाए हम, इतनी हमारी औकात नहीं थी, ऐसा उनके पिताजी ने कहा। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनका चेहरा देख पाऊं, लेकिन मैंने उनकी दिव्यता को ऐसे देखा, उनकी रोशनी को चारों तरफ देखा। कमरा गहरे नीले रंग में और में जो डूब गया, और वो देख रहे थे, आसपास से सारी भीड़ जमा हो गई थी, देख रहे थे। तो वो जो प्रकाश की जो धारा जो है, जैसे भगवान की जटाओं से ना नीचे की ओर आ रही है। तो ये जो रामेश्वर बाबा थे, इन्होंने अंतिम समय में जो है ऐसा लग रहा था जैसे इनको देखते हो ना, इन्होंने जो देखा ऐसे करके, मेरे शिव, मेरे शिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। शायद भगवान के मांबा सहित सांब सदाशिव रूप में दर्शन हो रहे होंगे। अब उन्होंने सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बहुत मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उन्होंने इशारा करके मतलब ये बोला, ये वाली बात कि ये मेरे शिव की ज्योति है, मेरे शिव की ज्योति, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए। आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने प्रभु के पास, देखना मैं जा रहा हूँ। अब आसपास के लोगों में अब बेचैनी, सबको समझ में आया कि भाई ये जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब मिलें, किस रूप में, कभी आए नहीं आए। सबने कहा, बाबा कैसे दोबारा कब मिलोगे? तो मंदिर की तरफ इशारा किया, वहां मंदिर की तरफ इशारा किया कि वहां मंदिर में वहीं बैठा मिलूंगा मैं तो अपने प्रभु के अंदर समा जाऊंगा, मेरे भगवान वहां बैठे हैं और वहां जाकर समा जाऊंगा उन्हीं के अंदर। ऐसा करके अंतिम सांस इतने प्यार से सॉफ्टली करे, ऐसे बैठे, हाथ जोड़े, त्रिशूल वो मंदिर में लगा रखा था, वहां उन्होंने कहा कि ऐसे हाथ जोड़े और ऐसे पीछे की तरफ जो है ना, ऐसे मतलब गर्दन जो है पीछे की तरफ, लोग गिरते गिरते लोगों ने संभाला, नीचे की तरफ गिर रहे थे, लोगों ने संभाला, अपनी गोद में ले लिया। तो वो जो, लेकिन वो आखिरी श्वास जो थी ना, इतनी हल्की और सॉफ्ट, जैसे पता नहीं चला कि जैसे सांस ली, और अंतिम समय में चेहरे पर वो मुस्कुराहट, वो ग्लो। उन्होंने कहा कि लगभग 10-12 मिनट तक तो हम उसके चेहरे को ऐसे देखते रहे, सन्न खड़े सभी लोग, कि हुआ क्या है। कुछ देर तक वो नीली ज्योति समझ में आई, उसके बाद वो जो इनकी अंदर की भी नीली रोशनी और वहां भी नीली रोशनी, ऐसे जो है ना वो समाहित होकर वो विलीन हो गई उनके अंदर। घर में इतनी शांति, इतना ठहराव आ गया उसके बाद से, किसकी मतलब किसी ने भी कहा कि उसके अगले दिन जो है ना, किसी ने भी भोजन नहीं बनाया। सबने, आसपास के गांव के मतलब लोगों ने, सबने आकर उनके लिए खूब दिन भर उनके नाम का जाप किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। और शाम को जब उनको अगले दिन शाम को जब उनका अंतिम संस्कार हुआ ना,
तो अंतिम संस्कार में जो भीड़ पहुंची वहां पर, लोगों में खबरें इधर से उधर पहुंच चुकी थी, जो भीड़ पहुंची वहां पर, रामेश्वर बाबा चले गए। तो उन्होंने ना मतलब उनकी जो चिता जलाई जा रही थी, उनकी चिता में भी भगवान की ना छाया जैसे उन्होंने अनुभव किया। और वो जैसे उनकी उनकी जटाएं जो है ना वहां पर अनुभव हो रही थी, बड़ी गजब का अनुभव था। भगवान शिव स्वयं अपने भक्त को लेने आए थे। उनकी मृत्यु जो थी वास्तव में एक मृत्यु न होकर एक मिलन थी। तो वो अंतिम क्षण हमें बताता है कि जीवन अगर भगवान शिव को समर्पित है तो मृत्यु भी शिव की ज्योति बनकर आती है। प्रकाश बाहर नहीं है, प्रकाश भीतर जल उठता है और फिर आत्मा सहजता से उस प्रकाश में विलीन हो जाती है जहां से वो आई थी। बड़े गजब का अनुभव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छू गया। आपको कैसा लगा जरा आप बताएं। मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में सदा ये विनती करी है, प्रभु अंतिम समय आपके चरणों में आए, और उसके लिए ही तो हम अपने आप को तैयार करते हैं ना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। प्रभु आपका नाम लेकर ही प्राण तन से निकले, ऐसी मेरी अरदास है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपकी है ये प्रार्थना। भगवान के नाम का जाप करते करते हमारी आत्मा अगर उन्हीं में समा जाए तभी हम अपने जीवन को परिपूर्ण माने। जरूर होना चाहिए। धन्यवाद देना कि हमारा जीवन सही दिशा में जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम याद करें प्रभु को, और अपने जीवन को अपने सारे फर्ज निभाते हुए अपने आप को याद करें कि हमारी भी मृत्यु खूबसूरत हो, अपने प्रभु की याद में ये मृत्यु हो तो जीवन भी सफल हो और मरना भी सफल हो। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। आपको भी ऐसी कोई स्टोरी शेयर करनी हो तो जरूर शेयर करें। नाम चाहिए या नहीं चाहिए वो आपकी मर्जी, जैसा कहेंगे वैसा हम कर देंगे। तो mindguruindia@gmail.com पे आप अपनी बात लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव जरूर शेयर करें। कोई अपने कमेंट में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जितना स्पेस आपको मिल रहा है उसमें अच्छी खासा जगह होती है, आप लिख सकते हैं। अगर कोई भी होगी हमें अच्छी लगेगी तो आपके मैं वो करूँगा। डिस्क्रिप्शन हमारा जरूर पढ़ लें, उसमें हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लिखा हुआ है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, हमारा एक्स का आईडी है, फेसबुक पे जरूर जुड़ें। अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेटा हम शेयर करते हैं। हमारा एक भक्ति चैनल भी है, पॉडकास्ट चैनल भी है, तो प्लीज़ साथ जुड़ें। आप एंजॉय करें इन कंटेंट्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना।